Project Management 101 Introduction to the World of Project Management। आज का हमारा एजेंडा है कि प्रोजेक्ट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन अ प्रोजेक्ट एंड एन ऑपरेशन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट और प्रोसेस के बीच में क्या डिफरेंस है, और आखिर में हम देखेंगे कि आखिर ये प्रोजेक्ट्स आते कहाँ से हैं। तो बुक हमें कहती है कि प्रोजेक्ट इज अ टेम्परेरी एंडेवर विच इज अंडरटेकन टू क्रिएट अ यूनिक प्रोडक्ट, सर्विस और रिजल्ट। प्रोजेक्ट एक ऐसा टेम्परेरी एंडेवर है कि जिसके रिजल्ट में, जो कि आखिर में हमें क्या देता है, एक यूनिक, एक नया, जो पहले कभी नहीं हुआ, वो प्रोडक्ट देगी, वो सर्विस देगी या वो रिजल्ट देगी। तो हम इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं और लुक एट द डायग्राम। डायग्राम देखें आप कि प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट है क्योंकि उसकी एक स्टार्ट डेट होती है। आपको पता है कि आपने अपने प्रोजेक्ट को कब शुरू करना है, आप इसे अपनी कैलेंडर पे मार्क कर सकते हैं, वो डेट आप अपनी कैलेंडर पे मार्क कर सकते हैं। फिर प्रोजेक्ट की एक फिनिश डेट होती है, खत्म कब होगा प्रोजेक्ट, वो भी आप अपने कैलेंडर पे मार्क कर सकते हैं। आपकी स्टार्ट डेट और फिनिश डेट आपके प्रोजेक्ट को टेम्पररी बनाती है और यही हमें हमारी डेफिनेशन बता रही है। फिर तीसरी चीज आ जाती है कि प्रोजेक्ट कुछ नया करेगा, समथिंग न्यू, जो पहले कभी नहीं हुआ। चौथी चीज आती है कि इसका एक अपना डिफाइंड स्कोप है और डिफाइंड रिसोर्सेज हैं। किसने क्या काम करना है और कितना काम करना है, ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिफाइन कर देता है। और आखिरी चीज कि हर प्रोजेक्ट का एक वेल डिफाइंड यूनिक ऑब्जेक्टिव होगा और सबका यूनिक होगा, डिफरेंट होगा एक दूसरे से। तो ये 5 चीजें आपके प्रोजेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाती हैं, जो कि एक प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट बनाती हैं। अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं कि प्रोजेक्ट की एग्जाम्पल्स क्या हैं। वर्ल्ड फेमस प्रोजेक्ट्स, इनमें से बहुत से तो आप जानते होंगे, बहुत से आज जान लेंगे। पहला है आपके पास पनामा कैनाल। फिर मीनार पाकिस्तान को कौन नहीं जानता। फिर आ जाता है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रेट चाइना वॉल, ताजमहल, दुबई का पाम्स आइलैंड और इजिप्शियन पिरामिड्स जो कि इजिप्ट में है। लेकिन प्रोजेक्ट सिर्फ कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। पहला, इंसान जब मून पे गया, लैंडिंग ऑन मून, दिस इज वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स एज वेल, ये भी प्रोजेक्ट्स है। दूसरा, आप जब भी कोई डिजाइन करते हैं, बस डिजाइन करेंगे, कार डिजाइन करेंगे, आप देखते हैं कि जब भी एक कार का नया मॉडल आता है तो वो पिछले मॉडल से डिफरेंट होता है, यूनिक होता है, वो भी प्रोजेक्ट है। फिर जब भी आप एक सॉफ्टवेयर पैकेज को बनाते हैं, वो भी यूनिक होगा, अपडेटेड होगा, जो कि उसको यूनिक बनाता है। फिर कुछ एग्जाम्पल्स हमें बुक बताती हैं। अब बुक क्या कहती है कि जब भी आप अपने स्ट्रक्चर के अंदर चेंज करेंगे, स्टाफिंग में चेंज करेंगे, या अपने ऑर्गेनाइजेशन का स्टाइल चेंज कर देंगे, तो वो भी प्रोजेक्ट में आ जाता है। आपने जब भी कोई नया मॉडिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम लगाया, एक्वायर किया या बनाया, वो भी प्रोजेक्ट्स आ जाएगा, क्योंकि उसमें भी आपने सब कुछ नए सिरे से करना होता है, सब कुछ नया करना होता है, यूनिक करना होता है, डिफरेंट करना होता है। कंस्ट्रक्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी एग्जांपल्स हम पहले देख चुके हैं। और जब भी आप अपने बिजनेस का एक नया प्रोसेस इम्प्लीमेंट करेंगे, स्टार्ट करेंगे, प्रोसीजर को लगाएंगे, तो वो सब आपके, ये सब आपके तमाम आपके प्रोजेक्ट्स में आ जाता है। तो अब हम अपनी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस करते हैं। इसे पढ़िए। पुटिंग टुगेदर a team of research analysts to come up with the design and prototype of waterproof laptop within a year। अब ये क्या है? हाँ, ये प्रोजेक्ट है। यस, इट इज अ प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट कैसे है ये, कि जब हम कहते हैं कि अ टीम ऑफ रिसर्च एनालिस्ट, तो ये हमारी रिसोर्स है, ठीक है। डिजाइन एंड प्रोटोटाइप ऑफ वाटरप्रूफ लैपटॉप, ये हमारा वेल डिफाइंड आउटपुट है, हमें पता है कि हमें क्या बनाना है और कितने अरसे में बनाना है, वो भी आगे मेंशन है, विद इन अ ईयर। तो ये तीनों चीजें हम, हमारी डेफिनेशन हमें बताती है। अब एक और स्टेटमेंट पढ़ते हैं और इसको पहले के साथ कंपेयर करते हैं।
Manufacturing hundreds of those waterproof laptops using design blueprint. Yes, it is an operation. ये operation है, और क्यों operation है कि जब इसने कह दिया डिजाइन ब्लूप्रिंट, अब ब्लूप्रिंट का मतलब ये है कि ऑलरेडी इसका डिजाइनिंग हो चुकी है, ठीक है। आपने रिसर्च एनालिस्ट की टीम बिठाई, उनसे डिजाइन बनवाया, उसको प्रोटोटाइप बनाया, उसकी टेस्टिंग रन की, उसके बाद आपने उसका एक ब्लूप्रिंट ले लिया। अब ये ऑपरेशन कैसा है कि उसी ब्लूप्रिंट के बेसिस के ऊपर आप हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज निकाल रहे हैं, तो ये ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है। दूसरी एक्सरसाइज हम प्रैक्टिस करते हैं कि इफ यू मूव हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम एवर देन इट इज अ प्रोजेक्ट, ठीक है। ये प्रोजेक्ट होता है क्योंकि आपने हर चीज नए सिरे से करनी है, वो डिफिकल्ट होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, आपको उसको प्लान करना होता है, इसलिए वो प्रोजेक्ट कहलाता है। अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं और पिछली से इसको कंपेयर करेंगे। पहली स्टेटमेंट में है कि फर्स्ट टाइम एवर आपने मूव करना है। सेकंड में वो क्या कहता है कि एवरी 6 months इफ यू मूव इन द इफ यू आर इन द फोर्सेस एंड यू मूव हाउस एवरी 6 months देन इट इज अ प्रोसेस। क्योंकि आपको पता है कि आपको किस वैन को बुलाना है, कितने बॉक्सेस के अंदर कौन कौन सी चीजें डालनी है, वो सब कुछ आपका ऑलरेडी प्लान आउट हुआ हुआ होता है। तो दैट इज व्हाई इट इज अ प्रोसेस। अब आखिर में कि ये प्रोजेक्ट्स आते कहाँ से हैं, वेयर डू दीज प्रोजेक्ट्स कम? इमर्जिंग न्यू टेक्नोलॉजी, जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो आपके लिए एक नया प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब जीपीएस सिस्टम आया तो बहुत सारी मोबाइल कंपनीज ने, बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज ने एप्स निकाले इस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए, और वो प्रोजेक्ट्स की शक्ल में सामने आया। फिर जब भी कोई मार्केट डिमांड होती है, पॉलिटिकल चेंजेस आती हैं, एक पॉलिटिकल डिमांड कुछ और होगी, नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी उसकी कुछ और डिमांड होगी, उसका फोकस कुछ और होगा, तो एक नया प्रोजेक्ट आपके पास आ जाता है। इकोनॉमिक चेंजेस जब भी आती हैं, स्टेक होल्डर्स को जब कुछ चाहिए होता है, स्टेक होल्डर डिमांड्स होंगी, बिजनेस के अंदर आपने जब इम्प्रूवमेंट्स लेकर आनी है, आपके पास जब भी कोई स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी होगी, बिजनेस की नीड, सोशल नीड, रिक्वायरमेंट्स, कंसिडरेशन, कंपेटिटिव फोर्सेस, कंपटीशन, आपके अराउंड बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपकी ही जैसी प्रोडक्ट सर्विस बना रहे होंगे। तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आपने अपने आप को कंपटीशन से बाहर नहीं निकालना और अपने आप को अपडेट रखना है। उस अपडेशन के लिए आप नए नए प्रोजेक्ट्स करते हैं और अपने कंपेटिटर्स के अकॉर्डिंग भी मूव करते हैं, जिससे आपके पास न्यू न्यू प्रोजेक्ट्स आते हैं। फिर कस्टमर क्या चाहता है? कस्टमाइज चीजें आप बनाते हैं, फॉर एग्जांपल डेल कस्टमाइज लैपटॉप बनाता है, तो दैट इज अ न्यू प्रोजेक्ट। ओके। लीगल रिक्वायरमेंट्स, अभी यहाँ पे मुझे एक एग्जांपल याद आ रही है कि जो सैमसंग का फोन नोट आया था, नोट फोन आया था, अब उसके अंदर ब्लास्टिंग का कोई इशू था, वो मार्केट से वापस पुल आउट किया गया, ठीक है। और उसके लिए एक नया प्रोजेक्ट डिजाइन हुआ कि प्रॉब्लम क्या है, इसको फिक्स कैसे करना है, एक टीम बिठाई गई, तो दैट इज अनदर प्रोजेक्ट। सो ये आज का हमारा सेशन था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।